एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक और तरह का नेचुरल रिसोर्स जो कि है सॉइल। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने वाटर पोल्यूशन फिनिश किया था और देखा था कि वाटर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स एंड कॉजेज होते हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं विद सॉइल। सॉइल क्या होता है, सॉइल के कंपोजिशन क्या होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं हम लोगों के लिए, तो हम अपकमिंग वीडियो में उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो सॉइल कहाँ प्रेजेंट होती है। सबसे पहले सब पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस। सॉइल कहाँ प्रेजेंट होती है? अर्थ की सरफेस पर। ठीक है, कभी कभी क्या, हमेशा जो फर्स्ट व्यू होता है जब हम लोग जमीन पर देखते हैं तो हमें क्या नजर आती है? हमें सॉइल। लेकिन आप कहोगे नहीं मैम, हमें सॉइल नजर नहीं आती, हमें तो सीमेंटेड रोड नजर आती है। हाँ ठीक है, सीमेंटेड रोड नजर आती है, वो बनी होती है। ठीक है, अगर सीमेंटेड रोड किस पे बनी होती है, उसके नीचे जस्ट आप देखते होगे तो क्या होगा? वहां पे सॉइल प्रेजेंट होता है। सपोज ये अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ के ऊपर ये जो लेयर है दैट इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट, और इसको बोल सकते हैं ये जो इसके ऊपर जो ये लेयर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये होगी सॉइल, और ये जो रेड वाली लाइन है ये हमारी होगी अर्थ। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, देखो कंसिस्ट, सेकंड पॉइंट क्या है? कंसिस्ट इन डिसइंटीग्रेटेड रॉक एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। डिसइंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? टूटे हुए रॉक्स। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर टूट कर छोटे छोटे स्टोन्स बनाते हैं। तो सॉइल के पास क्या प्रेजेंट होती है? डिसइंटीग्रेटेड रॉक यानी छोटे छोटे पत्थर। ठीक है, प्लस डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। नाउ क्लियर? इसके अलावा हम बोलते हैं सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है। अब देखो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, वही टूट टूट कर सॉइल बनाती हैं। यानी बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, उसमें जो है क्या होगा, कुछ सर्टेन प्रोसेस होंगी, उसमें कुछ सर्टेन प्रोसेस होती हैं जिनके कारण वो छोटी छोटी रॉक में टूट जाती है, और वो रॉक्स टूटी हुई स्टोन में एंड अल्टीमेटली स्टोन्स पाउडर फॉर्म में आ जाता है। यानी कि उन्होंने सॉइल फॉर्म कर दिया। तो सॉइल किससे बनती है? रॉक से बनती है। रॉक टूटती है, स्टोन बनाती है, स्टोन टूटता है तो वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है। तो वो पाउडर फॉर्म क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड सॉइल। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो हमारी एनसीईआरटी में सॉइल स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन अगर आप लेयर्स ऑफ सॉइल पढ़ लोगे, थोड़ा सा सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ लोगे तो आपके लिए वो थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा। सबसे पहले तो जो पूरी सॉइल है वो अलग अलग लेयर्स में डिवाइड होती है। हो सकता है आपने ये सॉइल लेयर्स प्रीवियस आई मीन क्लासेस में लाइक 7 to 8 स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ बच्चे भूल गए होंगे, तो इट्स ओके, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, देखो जो इसमें जो लेयर्स होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? दैट इज 6 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, किसी किसी में 5 पार्ट्स में भी लिखा रहता है, बट आप 6 याद करो, ज्यादा बेटर रहेगा। ज्यादा चीज याद करोगे भूल जाओगे तो कम ही पॉइंट मिस कर पाओगे। तो देखो पहला क्या होगा आपका, ये होराइजन ओ, यानी इसको कहते हैं ऑर्गेनिक लेयर। ये जो पहली लेयर होती है ये आपकी सबसे ऊपरी वाली लेयर होती है, और इसको कहते हैं, ये किस कलर की होती है? इस वाली लेयर की बात हो रही है। देखो डार्क ब्राउन कलर है, आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो ना, जिसको पे मैंने रेड कलर मार्क करा है, दैट इज ये ऑराइजन ओ लेयर है, इसको ऑर्गेनिक लेयर कहते हैं। ये डार्क ब्राउन कलर की होती है, ह्यूमस की बनी होती है एंड डिकम्पोज लीव्स की बनी होती है। अब आप कहोगे मैम ह्यूमस क्या है? तो ह्यूमस अभी यहाँ पर आप बस इतना ही जानो, नेक्स्ट जब आप सॉइल कंपोजिशन पढ़ोगे तो वहां पे मैं ह्यूमस को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। अभी आप बस इतना जानो कि ये डार्क ब्राउन कलर की होती है, ह्यूमस की बनी होती है एंड डिकम्पोज लीव्स की बनी होती है। इसके बाद होराइजन ए, होराइजन ए को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग टॉप सॉइल कहते हैं। ये मिनरल्स होते हैं इसमें विद ह्यूमस। देखो ये बहुत सॉफ्ट होती है, पोरस होती है। आपने कभी सुना है कि जो अर्थवॉर्म होते हैं वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं फार्मर्स के? क्यों? क्योंकि वो अर्थ को थोड़ा पोरस करते हैं। ठीक है, क्यों उनका काम होता है पोरस करना। ठीक है, और ये पाए कहाँ जाते हैं? ये टॉप सॉइल में पाए जाते हैं। और जो रूट होती है किसी भी प्लांट की वो भी प्रेजेंट होती है टॉप सॉइल में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये लीव्स आ रही है, देखो रूट यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, देखो ये छोटा प्लांट है, छोटे प्लांट की लीव यहीं तक रह गई।
ठीक है, मैं इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये समझाने के लिए कि 3 प्लांट्स है और 3 प्लांट्स की देखो रूट्स कहाँ तक जाती है, तो ये याद करने के लिए। पहला वाला देखो यहाँ तक आई, दूसरा वाला देखो कि इलिविएशन लेयर तक आई यानी ई तक आई होराइजन है, और जो बिग प्लांट है उनकी लेयर्स कहाँ तक आ रही है, आई मीन रूट्स कहाँ तक आ रही है, होराइजन बी तक आ रही है। ठीक है, यानी रूट्स होराइजन बी तक पहुंच सकती है, बट वो बड़े प्लांट की, छोटे प्लांट की नहीं, छोटे प्लांट की देखो टॉप सॉइल तक ही है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड लेयर जिसको हम लोग कहते हैं होराइजन ई, और इसको एलिविएशन लेयर भी कहते हैं। ये लीज्ड होती है, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर की बनी होती है। नाउ क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं होराइजन बी की। ठीक है, सबसॉइल। इस लेयर में क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, हार्ड हो जाती है। यहाँ पर बड़े बड़े जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो होराइजन बी लेयर तक आती है, यानी ए से चली और वो बी तक आएगी। अब देखो यहाँ बी तक आ रही है ना, बड़े बड़े प्लांट की लेयर, रूट्स लेयर निकल रहा है, आप अंडरस्टैंड करो। रूट्स होराइजन बी लेयर तक आपकी आई। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गई। इसमें डिपॉजिट होता है मिनरल्स एंड मेटल सॉल्ट। नाउ क्लियर। अब हम लोग होराइजन बी सी की बात करेंगे जिसको हम लोग पेरेंट रॉक कहते हैं। ये पार्शियली विदर्ड रॉक होती है। इसमें जो रॉक होते हैं उनमें क्रैक्स आ जाता है। अगर किसी भी रॉक्स में क्रैक्स होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं विदर्ड, और अगर किसी भी रॉक में क्रैक्स नहीं होते हो तो उसको हम लोग कहते हैं अनविदर्ड। अब आपको देखो यहाँ पे भी रॉक्स नजर आ रहे हैं, इस आर वाले में भी नजर आ रहे हैं, यानी बेड रॉक में भी नजर आ रहे हैं। बट फर्क क्या है, जैसे एक ये आपका रॉक से इधर, ठीक है, ये इसमें बीच में ऐसे क्रैक है तो ये हो जाएगा विदर्ड रॉक, यानी पार्शियली विदर्ड है। और अगर यहाँ के रॉक्स की बात करें तो इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होगा, तो ये हो जाएगा अनविदर्ड रॉक। ठीक है, तो जो लास्ट वाला है जिसको हम लोग होराइजन आर कहते हैं, इसको हम लोग बेडरॉक भी कहते हैं, ये सबसे नीचे प्रेजेंट होती है और ये अनविदर्ड होती है, अनविदर्ड रॉक होती है, इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होते। इतनी बात क्लियर हो गई। और यही जो है बाद में टूट टूट कर ये सॉइल में कन्वर्ट होती जाती है। आपको बताया था ना, बड़ी बड़ी चट्टानें, देन रॉक, देन उसके बाद स्टोन्स में आते हैं, देन स्टोन्स पाउडर फॉर्म में आके सॉइल बना लेते हैं। तो ये उसी का एक आपके पास लेयर्स को मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक तो था वैसे 7 to 8 स्टैंडर्ड के क्लास का, अगर आपको नहीं भी याद था तो मैंने यहाँ पे समझा दिया। आई होप सो आपको डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। जो हमें विदर्ड एंड अनविदर्ड रॉक मिले हैं, कहाँ से, ये लेयर्स से, सॉइल ऑफ लेयर्स से, इसी से सॉइल बनती है। देखो सॉइल फॉर्मेशन में क्या है, पहला पॉइंट तो ये देख लेते हैं, अर्थ क्रस्ट इज रिच इन मटेरियल। जो अर्थ क्रस्ट होती है यानी जो ऊपर की क्रस्ट होती है वो मिनरल्स से भरपूर होती है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, मिनरल सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू लाइफ फॉर्म्स। ये मिनरल्स होते हैं, ये सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स, उन वहाँ पे जो प्रेजेंट लाइफ फॉर्म्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, मिनरल्स बाउंडेड बाय रॉक्स आर अनअवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म। जो रॉक से जो मिनरल्स बाउंडेड होते हैं, रॉक में जो मिनरल प्रेजेंट होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अनअवेलेबल होते हैं, उनके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ये बात क्लियर। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ ईयर, कई समय तक ये रॉक जो थे, क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। The rock at the earth surface are broken down by various physical, chemical and biological। मैंने बताया कई समय तक यानी लंबे अरसों तक ये जो रॉक थे इनमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इससे क्या होगा, इनका ब्रेकडाउन होगा रॉक्स का। ठीक है, और ये ब्रेकडाउन प्रोसेस रिजल्ट क्या देगा, ये रिजल्ट देगा फॉर्मेशन ऑफ 5 पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, और इस ब्रेकडाउन प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेदरिंग। नाउ क्लियर। सो अगर ये पूरा मैंने ये एक तरह का इंट्रोडक्शन था अबाउट सॉइल। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन सो दैट मैं जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालती हूँ तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।